डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा यहाँ करने का प्रयास करेंगे और आपको सेकंड सब हेडिंग दिख रही होगी, इंटरचेंज ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेज। और यहाँ आपको जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, ये 8 नज़र आ रहा है, अर्थात हम ट्रांसफॉर्मेशन के 8वें पार्ट में पहुँच चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियोज़ को ना देखा हो तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप उन वीडियोज़ को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रतिवर्ष 2 अंक के प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो टॉपिक है, अर्थात ये जो आप सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, ये जो आप चेंजिंग करने यहाँ सीखेंगे, ये पर्टिकुलर जो चेंजिंग का रूल है, इस रूल को आप बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि अक्सर इसी रूल से क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का भी वीडियो हमने अपलोड किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए, एडवर्ब टू का रूल वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आप उसे भी ज़रूर देखें ताकि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। अब हम इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को टुकड़ों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के पहले सेक्शन में बात करेंगे कि किस तरीके से हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, अर्थात इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कैसे बदलते हैं। इन सिंपल सेंटेंस ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड एंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड रेस्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज इज यूज्ड। ये बात आपको लास्ट तक ध्यान रखनी है, जो बात अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम पर्टिकुलर किसी वीडियो के माध्यम से सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस की जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ क्लॉज का भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें। अब आप देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। इन क्लॉजेज की भी जानकारी आपको मिलेगी, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हम बात करते हैं, टू चेंज सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज दीज क्लॉजेज बाय यूजिंग रिवर्स दिस रूल वी कैन चेंज कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल सेंटेंस। अर्थात यदि आपको सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तब आपको जो ऊपर हमने 3 क्लॉज का नाम लिया, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, उनका प्रयोग आपको करना होगा। यदि आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आना चाहते हैं, तब आपको इसी रूल का जस्ट उल्टा यूज करना होगा। अर्थात जो रूल हम अभी आपको बताएंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करने का, उसी रूल को यदि आप उल्टा यूज करेंगे, अपोजिट यूज करेंगे, तब आप आराम से कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर सकते हैं। टाइप 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई नो योर डेट ऑफ बर्थ। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ सिर्फ एक ही वर्ब है, नो। और ये डेट ऑफ बर्थ जो है, ये नो का ऑब्जेक्ट है, उस स्थिति में ये एक नाउन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आप ध्यान रखें, जब आपको नाउन की प्राप्ति हो रही है सिंपल सेंटेंस में, तब आप नाउन क्लॉज का यूज करें। आपको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है, बस आप बारीकी से इनको समझिए, आप इसे समझ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आई नो वेन यू आर बॉर्न। अब आप ये ध्यान रखें, वेन यू आर बॉर्न, ये जो है, ये चूंकि एक क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, तो ये अब आपकी लाइन कॉम्प्लेक्स में चेंज हो चुकी। चूंकि यहाँ नाउन का यूज हुआ था डेट ऑफ बर्थ,
और हमने इसके स्थान पर नाउन क्लॉज का यूज किया और ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, सेल्फ मेड मेन आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। यहाँ मेन के पहले सेल्फ मेड का यूज हुआ है, अर्थात ये एक एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव है सिंपल सेंटेंस में तब हमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना होगा और ये आराम से हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना होगा। अब आप यहाँ ध्यान रखें, men who have risen by their own exertions are always respected। यहाँ आप ध्यान दें, who have risen by their own exertions, ये एक अंडरलाइन जो आपको फ्रेज दिख रही है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। चूंकि यहाँ सेल्फ मेड ये एडजेक्टिव का यूज हुआ था तो हमने एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, हाउ वाज टू टायर्ड टू स्टैंड। यहाँ आप ध्यान दें, टू टायर्ड, ये टू एक एडवर्ब है, इसके साथ जो पूरी लाइन है अर्थात ये एक एडवर्ब फ्रेज है। इस स्थिति में हमें एडवर्ब क्लॉज का यूज करना होगा। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडंट स्टैंड। यहाँ आप ध्यान दें, ये पूरी लाइन एडवर्ब क्लॉज है, ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो चुकी। यदि आपने अभी तक क्लॉज का इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त किया है तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, हम आपको क्लॉज की भी इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने का प्रयास करें। अब हम सेकेंड टाइप में आ चुके हैं, यहाँ हम देखेंगे, वी बिलीव दैट ही इज इनोसेंट। यहाँ हम ठीक उल्टा करेंगे, अभी हमने सिंपल को कॉम्प्लेक्स में किया, अब हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करने का प्रयास करेंगे। वी बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, यहाँ आप ध्यान दें दैट के बाद की जो लाइन है ये एक नाउन क्लॉज है, अर्थात यहाँ हमें नाउन का यूज करना होगा। वी बिलीव इन हिज इनोसेंस, ये इनोसेंस अब नाउन में चेंज हुआ, अर्थात ये सिंपल में चेंज हो चुका क्योंकि यहाँ पे एक ही फाइनाइट वर्ब बिलीव का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, टेल मी व्हेन एंड वेयर यू आर बर्न। ये भी लाइन आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की है। चूंकि यहाँ व्हेन और वेयर लाइन जो है ये रिलेटिव एडवर्ब से शुरू हो रही है, अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप इस स्थिति में यहाँ इसे नाउन में चेंज करके आराम से सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। टेल मी द डेट एंड प्लेस ऑफ योर बर्थ, ये लाइन जो पूरी दिख रही है, द डेट एंड प्लेस ऑफ योर बर्थ, ये एक नाउन है, अर्थात टेल मी के बाद जो लाइन है अब ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो चुकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें, वी नीड नॉट बोदर व्हाट ही सेड। व्हाट ही सेड ये एक रिलेटिव प्रोनाउन से लाइन स्टार्ट हो रही है, इस स्थिति में आप इसे आराम से हिज वर्ड में चेंज कर दें, अर्थात वी नीड नॉट बोदर हिज वर्ड, हमें उसके शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप ध्यान दें, ओनली वन आपको यहाँ वर्ब दिख रहा है बोदर, और इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो चुका। अब हम टाइप थर्ड की बात करते हैं और इसे आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ हम आपको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज करने का रूल बताएंगे। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। यहाँ विच इज लॉस्ट जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब आप इसे चाहें तो आप इसे पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल में चेंज कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में चेंज करने के लिए टोटल 8 टाइप्स के रूल काम करते हैं। उनमें से ज़्यादातर रूल्स की चर्चा हम यहाँ देखेंगे, आप एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अ लोस्ट मोमेंट इज लोस्ट फॉर एवर, यहाँ लोस्ट ये पार्टिसिपल का यूज हुआ है और इस तरह से ये सिंपल में चेंज हुआ। वी केम अपॉन अ हर्ट वेयर अ हर्मिट लिव्ड, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज का यूज है। अब आप इसे पॉजेसिव केस नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। हर्मिट्स हर्ट, अर्थात वी केम अपॉन अ हर्मिट्स हर्ट, ये अब आपका पॉजेसिव केस नाउन यूज हुआ है और ये सिंपल में चेंज हो चुका। अभी तक आपने 2 रूल देखा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पहला, पार्टिसिपल की सहायता से हमने सिंपल बनाया, दूसरा हमने पॉजेसिव केस की सहायता से सिंपल में चेंज किया। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं, आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर। यहाँ आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज पा रहे हैं और आप इसे इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल में चेंज कर सकते हैं। आई हैव नो मनी टू स्पेयर, यहाँ इन्फिनेटिव का यूज हुआ। ये हमने आपसे अगले रूल की चर्चा की, अर्थात इन्फिनेटिव का यूज करके हम सिंपल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, द सन हु वाज इन हिज चीफ प्राइड इन हिज ओल्ड एज इज डेड। अब आप ये ध्यान रखें, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज है,
अब हम इसे द सन द प्राइड ऑफ हिज ओल्ड एज इज डेड के रूप में चेंज कर रहे हैं। द प्राइड ऑफ हिज ओल्ड एज के आगे और पीछे दोनों ही जगहों पे कॉमा है, अर्थात ये केस इन अपोजिशन का यूज यहाँ पे किया गया है, अर्थात केस इन अपोजिशन की सहायता से भी हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करते हैं। अब हम टाइप 4 की तरफ बढ़ चुके हैं। आप यहाँ भी देखेंगे किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करते हैं। यू कैन टॉक एज मच एज यू लाइक, यहाँ एज मच एज यू लाइक ये एक एडवर्ब क्लॉज है और अब आप इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज में चेंज कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर हार्ट्स कंटेंट, ये अब चूंकि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन चुका है, जैसे ही यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल किया, अर्थात प्रीपोजिशनल फ्रेज का भी इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर सकते हैं। Although his intentions are kind, he is sometimes a hard master। अब आप यहाँ ध्यान रखें, although के साथ ये जो लाइन आई है ये एडवर्ब क्लॉज है, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट है। इस स्थिति में हमने इसे बीइंग काइंड में चेंज किया। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ बीइंग काइंड जैसे ही हुआ पार्टिसिपल का यूज हुआ, अर्थात इसका एग्जाम्पल आपने पहले भी देख चुका है, हिज इंटेंशंस बीइंग काइंड ही इज समटाइम्स अ हार्ड मास्टर। सेकेंड एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें, दे वर सरप्राइज्ड व्हेन दे हियर्ड हिम वीप, ये एक एडवर्ब क्लॉज है। अब इसे आप इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल में चेंज कर सकते हैं। दे वर सरप्राइज्ड टू हियर हिम वीप, अर्थात 2 + V1 ये एक इन्फिनेटिव है। हमने इसे इन्फिनेटिव की सहायता से बड़े ही आसानी से चेंज किया। हमने देखा कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ ही साथ हम देखेंगे कंपाउंड को सिंपल में, सिंपल को कंपाउंड में, अर्थात यहाँ हम सेक्शन बी में बात करेंगे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे बदलें और कंपाउंड को सिंपल में कैसे चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपीयर्ड, ये आपको ध्यान से देखें, ये एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड में जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर्ड। इससे संबंधित रूल की चर्चा हम यहाँ जरूर करेंगे, आप लास्ट तक बने रहें। यू मस्ट वॉक 2 hours a day टू प्रिजर्व योर हेल्थ, ये एक सिंपल सेंटेंस है, हमने इसे चेंज किया। यू मस्ट वॉक 2 hours अदरवाइज यू विल नॉट प्रिजर्व योर हेल्थ, ये कंपाउंड में चेंज हुआ। कंपाउंड सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब यूज होते हैं, सिंपल में 1 सब्जेक्ट 1 ही वर्ब यूज होता है, ये आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल को आप ध्यान रखें, फॉर ऑल ही इज नॉट कंटेंटेड, अर्थात अब आप इसे जब चेंज करेंगे तो सिंपल से कंपाउंड में लाते समय यट का इस्तेमाल हुआ। ही हैज़ अ लॉट ऑफ रिचेज यट ही इज नॉट कंटेंटेड। फॉर ऑल हिज के बाद यहाँ एक मिस प्रिंट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ रिचेज आप समझ लें, फॉर ऑल हिज रिचेज ही इज नॉट कंटेंटेड, ये वर्ड था। नेक्स्ट आप लाइन को देखें, ओविंग टू बैड हेल्थ ही कुडंट वर्क, ये सिंपल सेंटेंस है। अब आप इसे चेंज करें, ही वॉज इन बैड हेल्थ एंड सो ही कुडंट वर्क, यहाँ एंड सो का इस्तेमाल हुआ। अब आपको यहाँ हम नोट पॉइंट की जरूर बात करेंगे, इसे आप बहुत बारीकी से समझें, केवल इन्हीं नोट पॉइंट्स के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम सिंपल को कंपाउंड में चेंज करते हैं। बाई एक्सपेंडिंग वर्ड्स आर फ्रेजेज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कोऑर्डिनेट क्लॉजेज, अर्थात सिंपल सेंटेंस में जो भी फ्रेज, जो भी वर्ड यूज होते हैं उसे यदि आप कोऑर्डिनेट क्लॉज में एक्सपेंड करते हैं तभी आप आसानी से सिंपल को कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसे राइट डाउन जरूर करें। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस फॉर कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज के लिए 4 तरह के कंजक्शंस यूज किए जाते हैं, उन चारों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। पहली जो कंजक्शन होती है उसे कहते हैं कम्युलेटिव कंजक्शंस। इसमें आपको एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, एज वेल एज की प्राप्ति होती है, ये कम्युलेटिव कंजक्शंस हैं। सेकेंड, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, यहाँ और अदरवाइज एल्स होता है। नेक्स्ट, एडवर्सेटिव कंजक्शंस, यहाँ पर आपको बट, यट, वाइल, वेयर एज, ओनली मिलता है। अब आप नेक्स्ट देखें इलेटिव कंजक्शंस, इसमें आपको सो, एंड सो, देयरफॉर एंड देयरफॉर, फॉर का इस्तेमाल मिलता है। अब आप इन एग्जाम्पल्स को वंस अगेन ध्यान से देख लें और इन सारे कंजक्शंस के यूज के द्वारा ही हमने सिंपल को कंपाउंड में चेंज किया। यहाँ एंड का इस्तेमाल हुआ,
नेक्स्ट लाइन में हमने अदरवाइज को लिया, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने यट को लिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने एंड सो को लिया, और इस तरीके से हमने सिंपल को कंपाउंड में आसानी से चेंज किया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि इन चारों कंजक्शंस का इस्तेमाल आप करते हैं तो आप सिंपल को कंपाउंड में बड़े आसानी से चेंज कर पाएंगे। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स को देखें जहां हम आपको कंपाउंड से सिंपल बनाने की बात करेंगे। टर्न टू द लेफ्ट एंड यू विल फाइंड द हाउस ऑफ योर फ्रेंड। ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एंड का इस्तेमाल है। अब आप इसे सिंपल में जब चेंज करेंगे तो आप इसे जिरंड या पार्टिसिपल की सहायता से चेंज कर सकते हैं। टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द हाउस ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ ओनली वन वर्ब मिला, अर्थात सिंपल सेंटेंस में जैसा कि हमने आपको बताया था केवल एक ही वर्ब की प्राप्ति होती है, और यहाँ टर्निंग ये पार्टिसिपल है। ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट केप्ट इट आल्सो, यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हुआ है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। हमने इसके जगह पे प्रेपोजिशन बिसाइड्स का यूज किया, अर्थात बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट, ये अब सिंपल में चेंज हो चुका। यू मस्ट वर्क हार्ड आर यू विल नॉट गेट प्रमोशन, यहाँ आप ध्यान दें आर का इस्तेमाल है, अर्थात ये कंपाउंड सेंटेंस है। हमने इसे चेंज किया, यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन, ये एक इन्फिनेटिव है, अर्थात इन्फिनेटिव की सहायता से हमने कंपाउंड को सिंपल सेंटेंस में आसानी से चेंज किया। अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ पहुंच चुके हैं, इसे अब बहुत ध्यान से देखें। इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, अर्थात कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे बनाएं और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएं, इनकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। अब आप ध्यान रखें, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और बाकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं, उसकी चर्चा हमने अभी आपको की है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखें, इस रूल को आप जरूर ध्यान से समझें, तभी आप यहाँ समझ पाएंगे कि हमने कैसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में किया और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे हमने चेंज कर दिया। अब आप एग्जाम्पल को देखें, स्पीक द ट्रूथ आर आई शैल पनिश यू, यहाँ आर का इस्तेमाल है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब आप यहाँ ध्यान रखें, आई शैल पनिश यू इफ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इफ के साथ जो लाइन आ रही है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, गो टू द लाइब्रेरी एंड गेट द बुक्स, यहाँ एंड का इस्तेमाल है, अर्थात ये कंपाउंड सेंटेंस है। यदि आप इसे इफ की सहायता से बदलते हैं तो होगा इफ यू गो टू लाइब्रेरी यू विल गेट द बुक्स, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो चुका है क्योंकि ये इफ से साथ जो लाइन है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की लाइन है। आई वर्क हार्ड दो आई एम ओल्ड, यहाँ दो का इस्तेमाल है, अर्थात ये कंपाउंड माफ करिएगा, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लाइन है। अब आप इसे कंपाउंड में चेंज करना है आपको, आई एम ओल्ड बट आई वर्क हार्ड, ये जो बट का यूज हुआ है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। सेकंड, आप लास्ट एग्जांपल को देखें, व्हेन द डे डॉन वी गॉट अप, यहाँ आप ध्यान रखें ये लाइन व्हेन से स्टार्ट हो रही है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और अब आप इसे एंड की सहायता से लिख सकते हैं, द डे डॉन वी गॉट अप, ये अब आपका कंपाउंड सेंटेंस है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये रूल वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। आपको क्लॉज की इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जल्द दूंगा, आप हमारे वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल पर बने रहें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी इसके जितने भी इस टॉपिक के ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी 7 वीडियोज़ ऑलरेडी हमने पहले अपलोड कर रखा है उनको आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।